चैनल द लॉयर्स क्रीड। मैं हूँ स्वाति और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसमें होता है जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन मेल। अगर कोई पर्सन मेल है और वो इंटरस्टेट मरता है, अगर उसने कोई भी वसीयत या कोई भी विल नहीं बनाई है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी या डिवॉल्व होगी। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 1 ईयर्स को। अभी हम आगे समझेंगे क्लास 1 ईयर्स क्या होते हैं। फिर जाएगी क्लास 2 ईयर्स को। अगर क्लास 1 ईयर्स में कोई भी नहीं है, एक भी आदमी क्लास 1 ईयर्स में नहीं है, तब वो प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 ईयर्स को। और अगर क्लास 2 में भी कोई भी नहीं है, तब जाएगी एग्नेट को। और इन तीनों में से कोई नहीं है, तब जाएगी कॉग्नेट। तो सबसे पहले हमने समझा कि अगर कोई भी पर्सन बिना कोई विल बनाए मरता है, बिना कोई वसीयत बनाए मरता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग डिवाइड होगी। सबसे पहले जाएगी क्लास 1 को, फिर जाएगी क्लास 2 को। दोनों में से कोई नहीं है तो फिर एग्नेट को, और तीनों में से कोई नहीं है तो फिर उसके कॉग्नेट रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लास 1 ईयर्स क्या होते हैं। तो समझेंगे क्लास 1 ईयर्स क्या होते हैं। तो वैसे ही आपको आपके बेयर एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के लास्ट में स्केड्यूल दे रखा है, उसमें भी मिल जाएगा, जिसमें क्लास 1 ईयर्स और क्लास 2 ईयर्स दोनों हैं। पर यहाँ हम एक बहुत ही ईजीएस्ट डायग्राम तो समझेंगे क्लास 1 ईयर्स में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक आदमी है, ये इंटरस्टेट, इसकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जाएगी इसकी विडो को, एक शेयर इसकी विडो को, एक शेयर इसकी मदर को, और 2 शेयर यानी 2 पर्टिकुलर शेयर जाएंगे, एक जाएगा इसकी डॉटर को और एक इसके सन को। ठीक है, ये आदमी इंटरस्टेट, इसकी डेथ हुई है, इसने कोई बिल नहीं बनाई, तो इसकी प्रॉपर्टी का एक शेयर इसकी विडो को, इसकी वाइफ को, एक शेयर इसकी मदर को, एक डॉटर को और एक सन को जाएगा। अब मान लीजिए ये सन पहले से मरा हुआ है, इसकी डेथ से पहले ये मर चुका है। मान लीजिए ये 2017 में मरा और इसकी डेथ हुई है 2020 में। ठीक है, तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? जब इसकी डेथ हुई तब ये था ही नहीं, इसके बच्चे थे, सन और डॉटर। तो इसकी प्रॉपर्टी जाएगी इन दोनों में डिवाइड होगी। और इस पर्टिकुलर पर्सन को कहेंगे सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन। प्रीडिसीज मीन्स कोई ऐसा आदमी जो पहले मरा हो, तो ये प्रीडिसीज है क्योंकि ये इससे पहले मरा है। तो प्रॉपर्टी जाएगी सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन और डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों ही नहीं है, इन दोनों की ही प्रॉपर्टी, ये दोनों ही पर्सन नहीं है। ठीक है, इसकी डेथ जब हुई तब ये दोनों ही नहीं थे, तो इसकी प्रॉपर्टी जाएगी वो, एक मिनट, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी वाइफ को भी जाएगी, क्योंकि यहाँ भी विडो को जा रही है प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे भी विडो को प्रॉपर्टी जाएगी। और अगर ये दोनों ही नहीं है और इसकी डेथ के टाइम ये दोनों ही नहीं है, तो इसकी सन और इसकी डॉटर। ठीक है, इसे हम कहेंगे सन ऑफ अ प्रीडिसीज, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन। एक बार फिर से, सन, ये एक सन है, किसका सन है? एक प्रीडिसीज का सन है। और ये किसका सन है? एक प्रीडिसीज का सन है। इसलिए हम इसे पढ़ेंगे सन ऑफ अ प्रीडिसीज, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन। तो यहाँ शेयर 3 लोगों में डिवाइड होगा, एक इसकी विडो को, एक इसके बेटे को और एक इसकी बेटी को। और इसे हम क्या कहेंगे? डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज, सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ओके, अब यहाँ डॉटर के बारे में आ जाते हैं। अगर ये डॉटर भी नहीं है, इसकी डेथ के टाइम पर ये डॉटर भी नहीं है, तब प्रॉपर्टी जाएगी इसकी डॉटर को। और इसे हम क्या कहेंगे? डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज, डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ये डॉटर है, किसकी डॉटर है? ये एक प्रीडिसीज डॉटर की जो पहले से मर चुकी है। और ये किसकी डॉटर है? एक प्रीडिसीज सन की जो पहले से मर चुका है। आगे बढ़ते हैं डॉटर की लाइन में। अब अगर ये अलाइव है, इसकी डेथ के टाइम ये अलाइव है, तब तो प्रॉपर्टी इसको जाएगी। अगर ये भी प्रीडिसीज है, सपोज इसकी भी डेथ इसकी डेथ से पहले हो गई है, तो फिर प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से डिवाइड होगी। पहले जाएगी
इसके सन और इसकी डॉटर को, ये इसकी डेथ हो गई है, प्रॉपर्टी जाएगी इसके सन और इसकी डॉटर को, ठीक है। और अगर इसका सन भी नहीं है तो जाएगी इसकी डॉटर को, और इसे हम पर्टिकुलरली कहेंगे डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। क्यों? ये डॉटर किसकी है? एक आदमी की जो पहले से मर चुका है, तो क्या हुई? डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन। और ये किसका सन है? ये उसका सन है जिसकी डेथ पहले हो चुकी है, तो ये क्या हुआ? डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये है तब तो इसको जाएगी प्रॉपर्टी, और अगर ये नहीं है तो फिर डिवाइड हो जाएगी इसके सन को और इसके डॉटर को। क्लास 1 ईयर्स में सिर्फ इतने ही लोग आते हैं, और इन दोनों को कहेंगे हम सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, और डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। एक बार और छोटे तरीके से हम इसे समराइज कर लेते हैं। अगर एक पर्सन है, उसकी इंटरस्टेट डेथ हुई है, तो प्रॉपर्टी जाएगी उसकी वाइफ को, उसकी मदर को, सन को और डॉटर को। अगर सन और डॉटर में से दोनों में से कोई नहीं है तो सन के सन को और सन की डॉटर को और उसकी विडो को या उसकी वाइफ को, विडो ही हुई वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अगर ये दोनों ही नहीं है तो जाएगी सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, ठीक है, और डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज सन, ठीक है। अब यहाँ पे डॉटर नहीं है तो डॉटर का शेयर कहाँ जाएगा? डॉटर का शेयर जाएगा उसकी डॉटर को, और इसे हम क्या कहेंगे? डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन। ये इतना समझ आ गया आपको? नेक्स्ट, ये है डॉटर। अगर ये है तब तो इसकी प्रॉपर्टी इसको ही जाएगी, और अगर ये नहीं है तो डॉटर की प्रॉपर्टी है, जिसका शेयर होगा, जो भी 1/2 या पर्टिकुलर जो भी शेयर होगा, वो जाएगा इसकी सन को और इसके डॉटर को, ठीक है। अगर सन भी नहीं है तो सन का भी तो एक पर्टिकुलर शेयर बना ना, क्योंकि डॉटर में से डिवाइड हुई प्रॉपर्टी, तो दोनों का एक पर्टिकुलर शेयर बना, तो इसका शेयर जाएगा इसकी डॉटर को, और ये कहलाएगी डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। और यहाँ आ जाइए, अगर ये डॉटर भी नहीं है और इसके 2 बच्चे हैं, तो ये जो शेयर यहाँ से यहाँ तक आया, अब वो शेयर इन दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, और ये कहलाएगा सन ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर, और ये कहलाएगी डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज डॉटर। सो ये थे क्लास 1 ईयर्स। अब हम समझते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 कहता है कि जो भी पर्सन क्लास 1 में है, सबको एक साथ प्रॉपर्टी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि एक इक्वल शेयर मिले, सबको एक साथ प्रॉपर्टी मिलेगी, और वो एक्सक्लूजन ऑफ अदर ईयर्स करते चलेंगे। अब जैसे मैंने कैसे बताया था, अगर क्लास 1 में उसका सन है और उसकी डॉटर है, इंटरस्टेट की सन और डॉटर है, तो प्रॉपर्टी उनको चली जाएगी, उनके बच्चों तक नहीं जाएगी जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। जैसे ये था इंटरस्टेट और ये थी सन डॉटर, तो अगर ये जिंदा है तब तो प्रॉपर्टी इनको ही जाएगी, लेकिन इनकी डेथ के बाद आगे प्रॉपर्टी इनहेरिट इनके बच्चों से होगी। तो यही कहता है सेक्शन 9 की क्लास 1 साइमल्टेनियसली इनको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अगर कोई फर्स्ट एंट्री में है तो वो बाकियों की एंट्री का एक्सक्लूजन करता चला जाएगा। अब हम समझते हैं सेक्शन 10 क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन 10 की हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल। तो इसका रूल 1 कहता है कि अगर किसी इंटरस्टेट की विडो है तो वो तो एक शेयर लेगी, अगर उसके मोर देन 1 विडो है, एक विडो से ज्यादा विडो है, तो वही एक शेयर उन दोनों में डिवाइड होगा। देखिए कैसे, ये इंटरस्टेट है, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, ये विडो है और ये है विडो 1, ठीक है, 2 बीवियां इसकी, और ये सन और ये है डॉटर। तो अब प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी? देखिए, ये हेड ऑफ द विडो है, हेड ऑफ द विडो को मिला हाफ शेयर, नहीं 1/3, क्योंकि 3 में डिवाइड हो रहा है ना, 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। एक प्रॉपर्टी 3 लोगों में डिवाइड हुई। अब विडो 1 जो दूसरी विडो है उसको इसी 1/3 में से हाफ शेयर मिलेगा, ठीक है, 1/3। तो इस दोनों को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी? 1/6 और 1/6, ये इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। तो यही रूल 1 कहता है, अगर किसी इंटरस्टेट की एक से ज्यादा विडो है
तो वही एक शेयर उन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा। आगे रूल सेकेंड समझते हैं। रूल सेकेंड कहता है कि अगर किसी भी इंटरस्टेट की एक सन सर्वाइविंग है, एक डॉटर सर्वाइविंग है और एक मदर है, तो उन तीनों को एक एक शेयर मिलेगा। अब ये इंटरस्टेट है, ये ऊपर इसकी मदर है और यहाँ ये इसके सन और डॉटर है, तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। ये रूल सेकंड कहता है। अब हम समझते हैं रूल थर्ड क्या कहता है। रूल थर्ड थोड़ा घुमा हुआ है तो इसे हम समझते हैं। रूल थर्ड में लिखा था heirs in the branch of each predeceased son or each predeceased daughter of the intestate shall between them one share। अब कैसे? ये पर्सन है, इसकी डेथ इंटरस्टेट हुई है, ठीक है, यहाँ ये सन है और ये डॉटर है। इसकी प्रॉपर्टी का आधा शेयर इसे मिलेगा, आधा शेयर इसे मिलेगा। एक प्रॉपर्टी दो लोगों में डिवाइड हुई, हाफ ऑफ शेयर दिया। अब यहाँ इसकी भी डेथ हो गई, तो अब ये हाफ शेयर ही इसके आगे वाली जनरेशन में डिवाइड होगा। तो यहाँ है सन, यहाँ है डॉटर और यहाँ इसकी विडो। ये हाफ शेयर इन तीनों में डिवाइड हुआ, हाफ इंटू 3 3 to the 6 1 6 1 6 एंड 1 6। यही रूल थर्ड कहता है। अब यहाँ आ जाइए डॉटर में, यहाँ विडो वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, यहाँ हस्बैंड वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ आ जाइए सन और डॉटर। ये हाफ इन दोनों में डिवाइड हुआ 1/4 1/4। आगे प्रोसीजर ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब इसकी डेथ हो गई, अब इसका 1/6 इसकी आगे के जनरेशन में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आगे सन, यहाँ पे आगे डॉटर, यहाँ इसकी विडो। 1/6 इन तीनों में डिवाइड होगा, 1/6 इंटू 3 118 118 118। और वैसे इधर आ जाए, ये है 1/4 इसका शेयर इसके आगे डिवाइड होगा, इस सन को और डॉटर को 1/4 है इसका शेयर। अब ये इन दोनों में डिवाइड होगा, 1/4 डिवाइड 2 में डिवाइड होगा 1/8 और 1/8। वैसे ही ये पर्टिकुलर शेयर भी डिवाइड होगा। तो रूल थर्ड यही कहता है कि जो शेयर होगा इसी में से आगे की जनरेशन को शेयर जाएगा। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल शेयर जाएगा, इक्वल शेयर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हाफ में से ही आगे ये प्रोसीजर चलेगा और ये डिवाइड होगा, और वैसे ही इधर हाफ में से भी ये आगे प्रोसीजर चलेगा। तो यही रूल थर्ड कहता है। और रूल फोर्थ इसे समझाता है कि किस तरीके से ब्रांच वाइज यहाँ पर डिवीजन होगा। यहाँ पर कैपिटा डिवीजन नहीं है, यहाँ पर स्ट्राइप डिवीजन है। पर कैपिटा मीन्स कि पर हेड को इक्वल शेयर मिल गया, पर स्ट्राइप मीन कि जो ब्रांच वाइज चले आ रहे हैं, तो जितना इसको शेयर मिला उसमें से इसकी बाकी जनरेशन को शेयर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।